देखो भाई लोग, जिसको भी ये डाउट है कि यूपी की सब्सिडी नहीं आ रही, मेरा सोलर इंस्टॉलेशन हो गया, सेंट्रल वाली आ गई बट जो है स्टेट वाली नहीं आ रही, तो देखो ऐसा परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 31 मई को हुआ था, और जो फाइनली मैंने सब्सिडी क्लेम की थी वो सारा इंस्टॉलेशन और पैनल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो उस वजह से जो भी डिले हुआ 1.5 महीने लग गए थे मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है, मेरा 5 किलोवाट का कनेक्शन है, और ये 16 जुलाई को मेरा सेंट्रल की सब्सिडी, मैंने 7 तारीख को रिक्वेस्ट डाली थी। बैंक वेरिफिकेशन और सारा चीज़ होते होते लग जाते हैं आपके 8-10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन होने के बाद मेरी सब्सिडी डिसबर्स हो गई थी, सेंट्रल वाली 78,000 रुपये। मेरा 5 किलोवाट कनेक्शन पे सब्सिडी सेंटर और स्टेट की मिला के बनती है 1,08,000, जिसमें सेंटर का होता है 78,000 और स्टेट की होती है 30,000। मेरा यूपी में कनेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट 30,000 देती है। तो मेरा सेंटर वाला 16 जुलाई को ही क्रेडिट हो गया था, बट स्टेट वाले का मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। पहली बार मेरा कनेक्शन था, मैंने रिसर्च तो किया था कि टाइम लगता है उसमें, बट एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है ये किसी को नहीं पता होता है। यूपी नेडा की वेबसाइट जो है उस पर अगर आप कभी जाओगे, ये है यूपी नेडा की वेबसाइट, यहाँ पे कुछ भी ट्रैकिंग आईडी कुछ होता नहीं है, आप रजिस्टर करोगे तो भी नहीं। बस इतनी चीज़ें लिखी होती हैं कि जैसे ही सेंट्रल की सब्सिडी डिस्पर्स हो गई या कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है आपका, तो वो आपको एक नो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देती है स्टेट गवर्नमेंट को एक पूरा पूरा लिस्ट कि इन्होंने इंस्टॉल कराया। हर कस्टमर की एक लिस्ट जाती है जो भी कंज्यूमर इंस्टॉल कराए हैं। तो फिर उसके बाद उसका फंड क्रेडिट होता है, जो भी वहाँ का विभाग है उसको जाता है, तब जाके सब्सिडी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती है। तो उसकी जो 30,000 रुपये सब्सिडी थी मेरी, अभी इसी मंथ अक्टूबर में क्रेडिट हुई है, लास्ट मंथ अभी। तो लास्ट मंथ अभी करीब मिड अक्टूबर में आ गई थी। तो मेरा जितना बनता था 1,08,000 रुपये मेरा आ गया है। तो आप समझो कि जुलाई में मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अक्टूबर में मेरी फाइनल स्टेट सब्सिडी आ गई। तो जिसका भी अगर अभी तक नहीं आया है, अगर आपका इसी के अराउंड, आप मेरे डेट से आइडिया लगा सकते हो कि मेरा अगर जुलाई में हुआ है तो आपका भी लगभग लगभग मई जून जुलाई में, मेरे ख्याल से जिनका मई में हुआ तो उनकी और पहले आ गई थी, अक्टूबर अगस्त या सितंबर में ही आ गई थी। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 3 महीना 3.5 महीना लगभग लगभग लग जाता है कई बार। ठीक है, तो ये स्टेट की लेकिन सब्सिडी आती ज़रूर है। मैं भी परेशान था काफ़ी टाइम, क्योंकि 3 महीना 3.5 महीना यूजुअली ज़्यादा लगने लगता है। तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, तो कई लोग का कहना था कि मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद ही कर दी है। मैं भी डर गया कि गए मेरे 30,000 रुपये, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उनकी वेबसाइट पे अभी भी मेंशन्ड है, यूपी नेडा की वेबसाइट पे एक नोटिस पड़ा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लिस्ट आती है तो उसके बाद वो प्रोसेस, उन्होंने भी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखी हुई है कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते हैं कि 3 महीने लगेगा 2 महीने लगेगा, बट जिन्होंने भी किया है यूपी में और जिनको भी आई हुई है उन्होंने यही बताया, या आप अपने वेंडर से भी एक बार पूछोगे तो वो बता देंगे। क्योंकि वेंडर को जब आपका स्टेट की सब्सिडी आ जाती है ना, तो वेंडर को भी एक लिस्ट चली जाती है, तो वेंडर को पता होता है अच्छे से कि कब आई है आपकी सब्सिडी, बट वो उनको ये चीज़ आइडिया होती है कि 2 से 3 महीने लगते हैं। तो आप ये चीज़ बात कर सकते हो वेंडर से भी, आपको श्योरिटी दे देंगे। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। थैंक यू।